विश्वश्री के द्वारा बहुत स्पष्टता के साथ एसपीयू को भी अपने बयान में कहा गया है और साथ ही ईडी के भी जो इनके बयान दर्ज हैं उसमें इन्होंने कहा है कि तारनी दास और उमेश कुमार सिंह को ये टेंडर मैनेज करने में काम जो होता था उसके एवज में ये रिश्वत देते थे। पवन कुमार इनके सहयोगी हैं, ये भी अभियुक्त हैं और इनके विरुद्ध भी समुचित साक्ष्य है। संतोष कुमार भी विश्वश्री के सहयोगी हैं और इनके एक कंपनी के निदेशक हैं, उनके विरुद्ध भी विश्वश्री द्वारा बताया गया कि मेसर्स तोशिबा वाटर सॉल्यूशन का निविदा दिलवाने में उमेश सिंह ने बहुत मदद किया था और उसके एवज में इनको 1% कमीशन भी दिया गया था। आज ये कांड जहाँ जितने भी जो तथ्य आए हैं, जो एविडेंसेस आए हैं, उसके आलोक में इन्हीं 7 लोगों पर समुचित साक्ष्य हैं और इनके अतिरिक्त किसी और व्यक्ति पर अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है जिसके लिए इन्हें आरोप प्रस्तुत किया गया। बिहार सरकार ने उन सभी लोगों को निलंबित करते हुए उन पर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दिया। विश्वश्री टेंडर घोटाले मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। निगरानी कोर्ट में एसबीयू ने फरार चल रहे आईएएस संजीव हंस और इस घोटाले का मास्टरमाइंड विश्वश्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इसके अलावे और 5 अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। अभी अभी एडीजी पंकज जरार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी पत्रकारों को दी है। आप देखिए एडीजी पंकज दरार जो हैं वो क्या कह रहे हैं। जो अनुसंधान में आए उसके आधार पर विश्वश्री, संजीव हंस, संतोष कुमार, पवन कुमार, मुमुक्षु चौधरी, तारनी दास, उमेश कुमार सिंह, 7 लोगों को अभियुक्त माना गया जिनके विरुद्ध समुचित साक्ष्य पाए गए और आज विशेष न्यायालय जो है, स्पेशल कोर्ट है विजिलेंस का, उसमें आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया। जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध जो साक्ष्य आए हैं संक्षेप में वो इस प्रकार हैं कि संजीव हंस के विरुद्ध जो साक्ष्य हैं वो हैं कि कोसी बराज सुपौल में वो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर 2019 में करीब 69 करोड़ का तो इसका प्राकलित राशि था, तो इनके समय में 2021 में उसका प्राकलन 94 करोड़ का हो गया और उनके समय में ये टेंडर जो है शेवरॉक्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो अहमदाबाद की कंपनी है उसको विश्वश्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इस कंपनी अहमदाबाद की कंपनी को दिलाया और बाद में ये इस कंपनी में विश्वश्री ने अपने सहयोगी साथी हैं उनके 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 साथ काम करते हैं संतोष कुमार जो मेसर्स मातृत्वा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं, उनको ये सबलेटिंग किया। पवन कुमार और संतोष कुमार जो ईडी के समक्ष जो बयान दिए हैं उसमें इन बातों की पुष्टि हुई है। मातृत्वा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड जिसके निदेशक हैं पवन कुमार, इनके यहाँ ईडी ने जब रेड किया था तो उनके एक कागजात बरामद हुए थे जो नोटबुक में एक नोट में एस सर करके लिखा हुआ था जिसके अलॉन्ग 67 लाख राशि दिए जाने का उल्लेख था। ईडी के समक्ष बयान में पवन कुमार ने बताया कि ये जो एस सर है वो संजीव हंस के लिए ये 67 लाख की राशि को दिलाया गया था। एक अन्य मामला है जिसमें मातृत्वा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का जिसका एचडीएफसी में बैंक में अकाउंट था, उसने कमलकांत गुप्ता के अकाउंट में 50 लाख रुपया ट्रांसफर किया था और बाद में ये राशि संजीव हंस को रिश्वत के रूप में उनको पहुंचाया गया था। 50 पीएमएलए
के तहत संतोष कुमार ने ये बयान कोर्ट पे ईडी को दर्ज कराया है। संजीव हंस के खिलाफ अन्य और आरोपों में यह भी है कि एक गायत्री देवी महिला जिन्होंने इनके ऊपर अवैध संबंध का आरोप लगाया था, तो वहाँ भी उन्होंने, उनके एक साथी हैं सुनील कुमार सिन्हा, जिनके माध्यम से 90 लाख रुपया जो है वो वहाँ तक पहुँचवाया था गायत्री देवी को, और करीब 2.44 करोड़ की राशि भी वहाँ गायत्री देवी को पहुँचाई गई थी। 90 लाख रुपया तो अकाउंट के माध्यम से पहुँचाया गया था। तो ये सारा पैसा संजीव हंस ने संजीव हंस के थे, जिसे सुनील कुमार सिन्हा के माध्यम से वहाँ भिजवाया गया, और सुनील कुमार सिन्हा के अकाउंट से 90 लाख की राशि गायत्री देवी के अकाउंट में ट्रांसफर की गया। व्यक्तियों के साथ साथ हम लोगों ने मुमुक्षु कुमार चौधरी, जो संयुक्त सचिव वित्त विभाग में थे, उनको तारनी दास, जो मुख्य अभियंता के रूप में रिटायर किए थे भवन निर्माण विभाग से, उनको उमेश कुमार सिंह, जो कार्यपालक अभियंता हैं नगर विकास और आवास विभाग, उनकी भी संलिप्तता की निश्चित हम लोगों ने साक्ष्य पाए और इनको भी अभियुक्त बनाया। यह कांड जो है ऋषुश्री और उनके सहयोगी कंपनी के जो निदेशक आदि जन हैं, उनके माध्यम से और उन लोगों के द्वारा टेंडर में दलाली करना, टेंडर में स्पेसिफिकेशन में छेड़छाड़, टेंडर में सरकारी अधिकारियों के का पद का दुरुपयोग करना, उनका सहयोग लेना और टेंडर को मैनेज करना, मुख्य रूप से ये आरोप है। और इस प्रक्रिया में इनके द्वारा जो कमीशन प्राप्त की जाती थी, वो कमीशन सरकारी अधिकारियों को भी दी जाती थी। तो ये पीसी एक्ट के धारा 7, 8, 9, 10 और 12 पीसी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। इसमें जो जांच पड़ताल हम लोगों ने एसपी में किया और उन सब गवाहों के भी बयान लिए गए। एक दो लोगों के 164 के तहत भी बयान भी दर्ज किया गया। कुछ जगह सहरसा और कुछ जगह हमारी टीम एसपी की गई, जांच पड़ताल गहनतापूर्वक। फंडाई था उसमें कंपनी, जो उनके अपने कंपनी हैं, जो जैसे ऐसे टेंडर जिसमें वो खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, तो वो अपने फेवरेट कंपनीज को लाइन अप कर देते थे और उन कंपनियों को उनका अपना रास्ता था वरीय पदाधिकारियों के साथ, उसका उपयोग करते हुए उन कंपनियों को टेंडर दिलवाने में मदद कर देते थे और उसके एवज में 7 से 10% का वो कमीशन लेते थे। और ये कमीशन जो है रिश्वत के रूप में वो और अन्य पदाधिकारियों को देते थे। साथ में अपनी कंपनी को, जब काम प्रारंभ हो जाता था तो उसके बाद अपनी कंपनी को उस बड़े कंपनी के साथ जोड़ के सबलेटिंग करके उनकी कंपनियां काम करने लगती थी। वहाँ भी जो भी उन्होंने इनके जो हैं 2 से 3.5% कमीशन सभी अधिकारियों को देते हैं। और ये सारा जो है, जो उनके मोबाइल एक्सट्रैक्ट में है ऋषुश्री के, जो ईडी ने प्राप्त किया है, उसमें वित्तीय लेन देन के साथ है। टेंडर से रिलेटेड कुछ ऐसे भी कुछ मामलों में टेंडर अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इनके मोबाइल पे आ गए हैं, जो टेंडर के दृष्टिकोण से बिल्कुल टेंडर के नियमों का उल्लंघन है और खासतौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन है। तो ऐसे भी और ये गंभीर अपराध है। ऋषुश्री 7-8 साल में काफ़ी धनाढ्य हो गए और इनके पास जो ईडी ने रेड किया और बाद में एसपीयू ने भी रेड किया, तो इनके पास से करीब 53 लाख नगद, 2.13 करोड़ के जेवरात, 61 सेल डीड और ढेर सारी महंगी विदेशी गाड़ियां आदि सब जब्त किया गया। करीब 12 बार विदेश भ्रमण, इस 7-8 साल में 12 बार विदेश भ्रमण किए हैं।
विश्वश्री के द्वारा बहुत स्पष्टता के साथ एसपीयू को भी अपने बयान में कहा गया है और साथ ही ईडी के भी में जो इनके बयान दर्ज हैं उसमें इन्होंने कहा है कि तारनी दास और उमेश कुमार सिंह को ये टेंडर मैनेज करने में काम जो होता था उसके एवज में ये रिश्वत देते थे और उसके साक्षी हैं। उसी तरह मुमुक्षु कुमार चौधरी को भी के संबंध में भी उन्होंने कहा बताया कि ये टेंडर में काफ़ी मदद किया है उन्होंने हर और इसमें वो इनको कमीशन रिश्वत की राशि उनको उपलब्ध उनको दिया है और उसके साक्ष्य भी। पवन कुमार इनके सहयोगी हैं, ये भी अभियुक्त हैं और इनके विरुद्ध भी समुचित साक्ष्य है। संतोष कुमार भी विश्वश्री के सहयोगी हैं और उनके एक कंपनी के निदेशक हैं, उनके विरुद्ध भी समुचित साक्ष्य है। मुमुक्षु चौधरी जो सरकारी अधिकारी हैं, इनके विरुद्ध जो है इनके पास ईडी रेड किया तो 2 करोड़ रुपया राशि इनके पास से प्राप्त हुआ था और जब सीतामढ़ी नगर निगम में मुमुक्षु चौधरी के कार्यकाल में इन्होंने काफ़ी टेंडर्स इनके पास हुए और सभी में विश्वश्री और उनके सहयोगी के जो कंपनी थे वही L1 घोषित किए गए थे। तो टेंडर वहाँ मैनेज किया था इन लोगों ने। और इसी तरह से उमेश कुमार सिंह के विरुद्ध भी साक्ष्य है। इनके पास ईडी के रेड में 1 करोड़ रुपया की राशि बरामद हुई थी। ऋषि श्री द्वारा बताया गया कि मेसर्स तोशिबा वाटर सॉल्यूशन का निविदा दिलवाने में उमेश सिंह ने बहुत मदद किया था और उसके एवज में इनको 1% कमीशन भी दिया गया था और ये इससे संबंध में जो साक्ष्य है वो मोबाइल के एक्सट्रैक्ट के रूप में फॉरेंसिक जांच के बाद स्थापित हुए हैं। तरनी दास जो मुख्य अभियंता थे उनके पास से 8.56 करीब 8.5 करोड़ कैश बरामद हुआ था और ये भी अपने कार्यकाल में करीब 10 टेंडर इनको दिलवाने में मदद किए हैं विश्वश्री और इनके कंपनियों को। तो ये सभी 7 लोग जिसमें कि 4 प्राथमिक अभियुक्त हैं और 3 अप्राथमिक अभियुक्त हैं, सभी को एसपीयू ने अपने जांच के दौरान समुचित साक्ष्य पाने के बाद अभियुक्त मानते हुए इन सभी 7 के विरुद्ध आरोप पत्र आज 24 जून को विशेष न्यायालय एसपीयू का जो है निगरानी का उसमें समर्पित कर दिया गया। आज ये कांड जहाँ जितने भी जो तथ्य आए हैं, जो एविडेंसेस आए हैं, उसके आलोक में इन्हीं 7 लोगों पर समुचित साक्ष्य हैं और इनके अतिरिक्त किसी और व्यक्ति पर अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है जिसके लिए इन्हें आरोप प्रस्तुत किया गया। ईडी से एक पत्र जो आया था उसमें उल्लेख था अभिलाषा शर्मा और योगेश शर्मा के संबंध में भी और उनसे पूछताछ के लिए एसपीओ ने उन्हें दोनों को 2 बार नोटिस दिया था। कतिपय कारण से वो हाजिर नहीं हुए और उनके पक्ष को हम लोगों को सुनने का अवसर नहीं मिला क्योंकि आरोप थे और आरोप की जांच महत्वपूर्ण है और इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने विधिवत न्यायालय से परमिशन लेकर मजिस्ट्रेट एक्यूज करके उनके आवास पे छापामारी की। दुर्भाग्य से किसी तरह का कोई आपत्तिजनक दस्तावेज या कोई धनराशि ऐसी कोई प्राप्त नहीं। इस संबंध में उनकी तरफ से
कोई जानकारी हम लोगों को नहीं प्राप्त हुई। क्योंकि इस मामले में वो हमारे यहाँ एफआईआर एक्यूज नहीं है और ऐसे साक्ष्य नहीं आए। जो उनके जो साक्ष्य आए हैं, जो ईडी ने भेजे हैं, वो गंभीर अनुशासनिक कार्रवाई या गंभीर विभागीय कार्रवाई की श्रेणी के प्रतीत होते हैं, जिसके कारण उनके विरुद्ध बिहार सरकार ने उन सभी लोगों को निलंबित करते हुए उन पर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दिया। तो आपने देखा कि सभी गवाहों और सबूतों के मद्देनजर यह चार्जशीट दाखिल किया गया है और इसमें 5 जो हैं नामजद हैं। इसके अलावे 2 अन्य हैं, जैसे अन्य में बिहार सरकार के अज्ञात अधिकारी, इसके अलावे अन्य। इसके अलावे ऐसे भी आरोपी हैं जो कि नामजद नहीं है, वो भी हम आपने देखा है, उन्होंने पूरी जानकारी दी है। और एडीजी ने कहा कि संजीव हंस और पवन कुमार फिलहाल फरार चल रहे हैं और उन्हें जल्द गिरफ्तार भी किया जाएगा। वहीं आईएएस अभिलाषा शर्मा और सागर के खिलाफ विभागीय अनियमितताओं के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि टेंडर प्रक्रिया में सीधे आपराधिक मिलीभगत के स्पष्ट प्रमाण अभी तक सामने नहीं आए हैं और ईडी के द्वारा 2024 में भेजे गए इनपुट के आधार पर एसपीयू ने ये तमाम कार्रवाई की है, जांच किए हैं, जिसमें सबूत मिले हैं। उसके बाद अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या जो और बड़े आईएएस अधिकारियों का नाम सामने आ रहा था, आखिर उनके खिलाफ एसबीयू को अभी तक क्यों नहीं सबूत मिले हैं? ये एक सवाल है कि आखिर जो बड़ी मछली है, क्या उसे बचाया जा रहा है? क्या किसी बड़े अधिकारी के नीचे, किसी आईएएस अधिकारी के नीचे बड़े लेवल पर विभाग में गड़बड़ी हो और उसको इस बात की जानकारी ना हो, मिलीभगत ना हो? ये भी सवाल उठ रहे हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।